मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और मैं क्या कहूं, आपने यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान पढ़िए। आप उनकी उनके भाव का मर्म ये है कि ये गलत है, ये प्योरली एक्ट ऑफ अग्रेशन है। दुर्भाग्य ये है कि इस व्यक्ति को, जिनका नाम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अब उनकी चॉइस देखिए। हथियारों के जखीरे का व्यापार करने वाला व्यापारी, जिसकी पूरी समझ रियल एस्टेट के डील मेकिंग से, आज आपने क्या करके रख दिया। मेरा मानना है कि इस वैश्विक उथल पुथल के दौर में हिंदुस्तान का संदेश भारतवर्ष का साफ होना चाहिए। और जैसा विपक्ष के कुछ लोगों ने, हमने भी अपने दल की ओर से कहा कि हमारी पॉलिसी, गांधी के शब्दों में अगर मैं कहूं, सत्य नहीं बदला है तो हम सत्य के साथ, करुणा नहीं बदली है करुणा के साथ, इतिहास की अपनी विरासत के साथ, ये संदेश जाने को कि 17-18 बयान भारत के संदर्भ में भी अनर्गल दे चुके हैं। तो रियल एस्टेट के व्यापारी की पूरी वैश्विक समझ अगर इस प्रकार की है कि बम बरसा करके शांति की स्थापना कर रहे हैं, मिसाइल का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे में दुनिया जब इस संदर्भ से गुजर रही हो तो भारतवर्ष की भूमिका बेहद स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं, देखिए, बेसिकली आपको यह समझना होगा कि अमेरिका का संदर्भ हमेशा होता है मी माई एंड माइन। वो वसूला एक होता है ना, लकड़ी छीलने वाला, अपनी तरफ घुमा रहता है, उस तरह का मुल्क है। और उस तरह के मुल्क के साथ डील करने में उनको मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैसेजिंग भारतवर्ष की तरफ से होना चाहिए, जिसका जिक्र मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में किया। 17-18 बयान हमारे बारे में दे चुके हैं, हिंदुस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बरक्स जो हमारा हुआ जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हम तो बहुत मैच्योर्ड देश की तरह एक्ट कर रहे थे। हमने सिविलियन टारगेट्स को नहीं छुआ, भी नहीं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को ना छुआ, सिर्फ आतंकी प्रयोगशालाओं को। और इसको समझने में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भूल कर बैठे और लगातार 17-18 बयान दे चुके हैं। मैं समझता हूं कि आज जो विश्व की स्थिति है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, भारतवर्ष को एक नजीर पेश करनी होगी पूरी दुनिया के समक्ष कि तटस्थ रहने का वक्त नहीं है, मैसेजिंग होनी है ना, ये नहीं चलेगा। एक चौधराहट, अब सरपंच नहीं है दुनिया के, दुनिया आपके इशारे पर नहीं चलेगी।